आखिरकार कमला नदी से 30 घंटे बाद मिला ओसामा की लाश। नदी में डूबने के 30 घंटे बाद मिली है ओसामा की लाश। हेलो नमस्कार, मैं उस्मान अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। जनजन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं झंझारपुर के हरना की, जहां पर 7 जुलाई को 12 बजे दिन में हरना गांव में डूबा था युवक। 8 जुलाई की रात 9 बजे कंदरपी घाट से आगे मिला सब। सीओ के साथ एसटीआरएफ की टीम लगातार चलाया सर्च अभियान। कमला नदी में डूबने के बाद 30 घंटे के अंतराल पर ओसामा का शव नदी में मिला। 7 जुलाई को 12 बजे दिन में हरना गांव के समीप 20 वर्षीय ओसामा कमला नदी में गिरकर डूब गया। कुछ समय बाद से ही अंदर अठारी सीओ परवीन वत्स की अगुवाई में एसटीआरएफ की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही थी। 7 जुलाई को देर रात तक सर्च अभियान चलाने के बाद पुनः 8 जुलाई को सुबह से ही हरना से लेकर कमला नदी के झंझारपुर स्थित रेल पुल तक सर्च अभियान चलाया गया। सफलता नहीं मिली। स्थानीय दर्जनों लोग भी खोजबीन में लगे रहे और दूर दूर से लोग देखने जमा हो गए थे। 8 जुलाई की रात लगभग 9 बजे कंदरपी घाट के समीप स्थानीय लोगों ने नदी किनारे बहती एक लाश देखी, जिसे तैरकर किनारे लगाने का प्रयास किया गया, मगर नदी में तेज पानी का बहाव रहने के कारण लाश बीच नदी में बह गया। गांव के दर्जनों युवक टॉर्च की रोशनी में पानी में बहती लाश का पीछा कर महरेल गांव के समीप नाव का सहारा लेकर पानी से ओसामा की लाश निकालने में कामयाब रहे। लाश को शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। बता दें कि 20 वर्षीय ओसामा हरना निवासी आलमगीर का पुत्र था। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा ओसामा पठन पाठन करता था। नदी के में बाढ़ आने के बाद हो रही कटाव से अपने जमीन के लगे वृक्ष को बचाने के लिए वह गाछ की डाल काटने चढ़ा था। नदी किनारे कटाव होने के कारण वह फिसलकर नदी में गिर गया। फिर उसकी 30 घंटे बाद लाश मिली है। गांव में बिल्कुल चीखो पुकार मची हुई है और घर में तो मातम सा है ही। एसटीआरएफ की टीम के साथ 15 सीओ परवीन वत्स व हरना पंचायत के समाज सेवी रामविलास ठगर भी लगातार स्टीमर पर चढ़कर लाश को खोजने में पूरी ताकत झोंक दी थी। गांव का चहेता दुलारा युवक के जाने से हरना गांव में मायूसी छाई हुई है। परिजनों के अन्य ओसामा का 8 तारीख का वापसी महाराष्ट्र का टिकट बना हुआ था। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। किसने सोचा था कि इस टिकट पर ओसामा इस बार सफ़र नहीं कर पाएगा। खूब खुशी के साथ अपनी मां को कहकर गया था कि मैं गाछ को हल्का कर देता हूं ताकि गाछ नहीं गिरेगी, लेकिन खुद गिर गए। पानी में डूब के मौत हो गई। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। जी घटना वही 11-12 बजे दिन की है। 7 तारीख की, समझे ना। और वही एक दिन बाद उसको जाना था बम्बई, टिकट निकला हुआ था। माँ उसको मना भी की। लकड़ी खेत कट रहा है, दरिया किनारे हम लोगों का खेत है वहाँ पे सब, उसमें गाछ वृक्ष भी लगा हुआ है। तो वो कहा कि चलिए अम्मी जा रहे हैं, हम टेंगारी से गाछ को पांग देंगे और तुम बाद में जब पानी कम होगा तो जलावन ले आना। वो गया वहाँ, पांगा भी नहीं है, वो पाँव उसका फिसल गया, उसी में दरिया में बह गया। वो लोग हल्ला किए, लोग पहुँचे लेकिन बचा नहीं पाया फिर उसको। उस हिसाब से उसकी घटना हो गई। कल रात में जाके महरेल से उसका लाश मिला है। अभी पोस्टमार्टम में भेज दिया गया उसको। बॉडी के बारे में कुछ, परिवार के बारे में कुछ बता दो। परिवार बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था वो। हाँ, भांजा था। नाम ओसामा नाम है उसका, मोहम्मद ओसामा। बाप का नाम मोहम्मद आलमगीर है। लगभग 20-21 वर्ष उम्र था उसका। मजदूरी करता है उसका बाप, समझे ना। निधन से पूरे समाज में मातम है, मातम छा गया है। और हम ईश्वर से कामना करता हूं कि मृतक ओसामा का आत्मा की शांति हो, और मैं उनके परिवार के प्रति धैर्य और साहस के ईश्वर से कामना करता हूं कि साहस से, धैर्य के साथ अपना उनको भगवान उनको धैर्य और साहस दे। घटना बीते 6 जुलाई का है, जो ओसामा अपने खेत में कमला के किनारे में काम कर रहे थे। उसी क्रम में उनका पाँव फिसलने के बाद में पानी के धारा में बह गया
जिससे हम लोगों के जो स्थानीय पदाधिकारी, थाना अंचलाधिकारी और समस्त पंचायतवासी भरपूर सहयोग किए। खास करके मैं इस गांव के बड़े बुजुर्ग, नवयुवक, सबको धन्यवाद देता हूं कि कठिन परिश्रम करके करीब 30 घंटा के बाद मृतक का परिजन साहस के साथ पानी में हेल करके पकड़ने का काम किया। इसलिए मैं आभार प्रकट करता हूं इस पंचायत के पूरे कार्यकर्ता जो माता और हमारे गार्जियन और नवयुवक सभी मिलकर के पिछले 30 घंटे कड़ा संघर्ष किए और इसमें सीओ साहब का अहम योगदान है। एसडीआरएफ का जो भी कार्यकर्ता लोग थे वो भी बहुत कठिन परिश्रम किए। उनका जो रात दिन रह कर के जो मेहनत किए उसमें मैं पदाधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। मैं ये आपदा के घड़ी में स्थानीय पदाधिकारी से मांग करना चाहता हूं कि आपदा का जो भी मुआवजा है, उचित मुआवजा उन परिवारों को मिले। स्थानीय जिला पदाधिकारी और अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी से सभी से मांग करता हूं। मैं सरकार से भी यह मांग करना चाहता हूं कि इस आपदा में जो आपातकालीन जो घटना है इसमें जो उचित मुआवजा हो देने का कृपा की जाए। मेरा नाम रामविलास धांगर हुआ। मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश का उपाध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ का। हम लोगों ने रात दिन SDRF के टीम के साथ मेहनत किए और सभी जितने भी हमारे साथी लोग थे रात में उस अंधेरी रात में टॉर्च जला करके नदी किनारे यहाँ से झंझारपुर RS स्टेशन तक दोनों किनारे लोग खड़े थे। रात में पूरे रात हम लोग कठिन संघर्ष किए। मैं इसमें एक बार और बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के सभी लोगों को जिन्होंने मृतक का जो बॉडी तलाशने में जो मेहनत किए हैं उसको मैं बार और 1000 बार उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। घटना के बाबत तो ये थी झंझारपुर से खास रिपोर्ट। हमें दे इजाज़त। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें अपने शहर की खबरों को देखने के लिए। हमें दे इजाज़त। मिलते हैं बहुत जल्द अच्छी और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।